सदियों से हमारे पुराणों में एक महान युद्ध की बात की गई है। एक युद्ध जो देवता और असुरों के बीच चलता रहा है। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है। और इस युद्ध के बीच में खड़ा है मनुष्य, जो तय करता है कि वह किस ओर जाएगा। क्या यह युद्ध आज भी हमारे समाज में चल रहा है? अगर हम आधुनिक समाज को देखें तो यह भी उसी पौराणिक युद्ध का प्रतिबिंब लगता है। हमारा समाज 3 प्रमुख वर्गों में बंटा हुआ है: निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। क्या आपने सोचा है कि इन वर्गों को पौराणिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है? पुराणों में निम्न वर्ग को प्रकृति के करीब माना गया है। यह वह वर्ग है जो धरती का सच्चा रक्षक है, जैसे कि हनुमान जी या साबरी माता, जिनकी भक्ति और त्याग ने उन्हें सीधे दिव्यता से जोड़ दिया। हनुमान जी ने अपनी साधारण स्थिति के बावजूद श्री राम के लिए सबसे कठिन कार्य पूरे किए। ठीक वैसे ही आज का निम्न वर्ग समाज के लिए सबसे आवश्यक भूमिका निभाता है, लेकिन अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हनुमान जी राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। यह वाक्य निम्न वर्ग के परिश्रम और त्याग को दर्शाता है। मध्यम वर्ग को पुराणों में मनुष्य के रूप में देखा जा सकता है। वह वर्ग जो अच्छाई और बुराई के बीच फंसा हुआ है, जैसे अर्जुन, महाभारत का वह योद्धा जो धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेने के लिए संघर्ष करता है। अर्जुन का यह द्वंद्व आज के मध्यम वर्ग का द्वंद्व है। क्या वह अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहेगा या लालच और प्रलोभन में आकर अधर्म की ओर झुक जाएगा? भगवान कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही संदेश मध्यम वर्ग के लिए है। उच्च वर्ग को पुराणों में असुरों के रूप में देखा जा सकता है, जैसे रावण, जो ज्ञान और शक्ति के बावजूद अपनी लालसा और अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ। आज का उच्च वर्ग जो केवल धन और सत्ता की लालसा में लगा हुआ है, उसी रावण का प्रतीक है। उसकी शक्ति समाज के लिए विनाशकारी हो सकती है अगर उसे संतुलित न किया जाए। रावण का पतन यह सिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न हो, अगर उसमें धर्म और नैतिकता का अभाव है तो वह नष्ट हो जाएगा। पुराणों में सदैव गुण मिलान का महत्व बताया गया है। रिश्ता केवल धन, जाति या रूप से नहीं, बल्कि मूल्यों और गुणों से बनता है। जैसे कि शिव और पार्वती का विवाह, यह केवल एक संबंध नहीं था, बल्कि 2 दिव्य शक्तियों का मिलन था जो संसार में संतुलन लाने के लिए आवश्यक था। भगवान शिव और पार्वती हमें सिखाते हैं कि रिश्ते का आधार सद्गुण, प्रेम और समानता होना चाहिए। देवताओं और असुरों के युद्ध में मनुष्य का कार्य संतुलन बनाना है। अगर निम्न वर्ग की मेहनत, मध्यम वर्ग की नैतिकता और उच्च वर्ग की शक्ति एक साथ आ जाए तो समाज में वास्तविक संतुलन स्थापित हो सकता है। अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन हमारा कार्य है सही का चयन करना और एक संतुलित समाज की रचना करना। हमारे पुराण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य में वह शक्ति है जो समाज को दिशा दे सकती है। इसलिए आइए हम सभी गुणों का सम्मान करें, रिश्तों को सद्गुणों के आधार पर बनाएं और समाज को एक नई दिशा में लेकर जाएं। सुपर सत्य, धर्म और सद्गुण ही हमारे जीवन का आधार है। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट।